जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कथा में। तो दोस्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। दोस्तों, कथा को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें। एक बटन दबाने से आपका क्या जाता है, शेयर अधिक से अधिक करें, कमेंट्स में जय श्री सत्यनारायण भगवान लिखें या फिर जय श्री राम लिखें। तो कथा को शुरू करते हैं। कथा है श्री लक्ष्मी नारायण व्रत कथा। श्री लक्ष्मी नारायण व्रत में देवी श्री लक्ष्मी और भगवान नारायण की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। इस पूजा को करने से घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आती है। श्री लक्ष्मी नारायण व्रत दरिद्रता को दूर करने का एक अचूक उपाय भी बनता है। इस दिन घर में पूजा पाठ के साथ साथ हवन इत्यादि अनुष्ठान भी करने से संपन्नता के द्वार खुलते हैं। लक्ष्मी नारायण पूजा कब करें? लक्ष्मी नारायण व्रत एवं पूजन को करने के लिए सबसे उपयुक्त समय पूर्णमासी तिथि का दिन माना गया है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज 15 नवंबर को कार्तिक मास संपूर्ण हो गया है और आज पूर्णमासी है। आज हम इस व्रत को कर सकते हैं। इसके अलावा इस व्रत को शुक्रवार के दिन या फिर रविवार के दिन भी किया जाता है। लक्ष्मी नारायण व्रत के विषय में पौराणिक ग्रंथों में विस्तार रूप से कथा एवं महत्व प्राप्त होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा विधि, इस व्रत के बारे में नारद जी ने शौनक ऋषि से पूछा, तो इसके विषय में बताते हुए वह उनसे कहते हैं, हे महर्षि नारद, पूर्णिमा तिथि के दिन शुद्ध सात्विक आचरण का नियम रखते हुए इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध साफ सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। लक्ष्मी नारायण पूजा विधि में मंदिर में देवी लक्ष्मी और विष्णु भगवान की प्रतिमा अथवा चित्र को स्थापित करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को जल एवं पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। श्री लक्ष्मी और नारायण भगवान को वस्त्र एवं आभूषण पहनाने चाहिए। फूलों की माला पहनानी चाहिए। सुगंधित इत्र चढ़ाना चाहिए। देवी लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए और श्री विष्णु भगवान को चंदन का तिलक लगाना चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। धूप फूल से पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण पूजन समय ओम लक्ष्मी नारायणाभ्या
नमः मंत्र का जाप भी करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण व्रत एवं पूजा करने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत का प्रभाव व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाला होता है। व्रत एवं पूजन में रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व होता है। व्रत के अगले दिन सुबह के समय ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए एवं दक्षिणा इत्यादि देकर इस व्रत का संकल्प पूरा करना चाहिए। इस व्रत में तिल के दान का भी अत्यंत महत्व बताया गया है। तिल से हवन करना भी शुभ होता है। इस प्रकार सामर्थ्य अनुसार लक्ष्मी नारायण व्रत पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण पूजा में क्या नहीं करना चाहिए? लक्ष्मी नारायण पूजा में कुछ बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस व्रत का अथवा पूजन का संकल्प करने पर किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन एवं मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के नशे के सेवन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने आचरण में छल कपट, लड़ाई झगड़े और झूठ इत्यादि जैसी बुरी आदतों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम लक्ष्मी नारायण की कथा शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होते देख कर लक्ष्मी माता ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी में हो? विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर लक्ष्मी माता ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ आ सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गईं। प्रातः माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे। उसी समय सूर्य देवता का आगमन हुआ। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को दिया वचन जब भूल गईं। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित हुईं और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल जाती हैं। धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उसी तरफ से भीनी भीनी खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आईं तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को कहा, किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और इसके साथ अपना वचन भी याद दिलाया। माता लक्ष्मी को
अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत में से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह भी एक प्रकार की चोरी ही है। इसीलिए तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर वचन स्वीकार किया। माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक माधव के झोंपड़ी पर गई। माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माता लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरा घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैं गुजारा करता। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती है तो बेटी अंदर आ जाओ। एक भूल की वजह माँ लक्ष्मी को नौकरानी बनना पड़ा था। माता लक्ष्मी को अपने झोंपड़ी में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी जमीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी ने गहने भी बनवा लिए। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत बदल गई है। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक औरत को ध्यान से देखकर पहचान गया। यह तो मेरी मुंह बोली बेटी यानी वही औरत है। वह पहचान गया कि यह तो साक्षात माता लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माता हमें माफ़ कर, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। माता यह कैसा अपराध हो गया है। माता हम सब को माफ़ कर दे। तब माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे हो और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माता अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गईं।
बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुवार को भगवान विष्णु की उपासना बहुत फलदायी मानी गई है। अगर इस दिन भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप किया जाए तो निश्चय ही धन संबंधी हर परेशानी दूर हो जाती है। ओम भूरिदा भूरि देहिनो मां दभ्रम भूर्याभर भूरि गेदिंद्र दित्सी ओम भूरिदा तैसी श्रुतः पुरुत्रा सूर वत्रहन आनो भजसव राधसी। इसका मतलब है, हे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, आप महादानी हो। आप एक सामान्य दानदाता ही नहीं बल्कि बड़े दानी हैं। इस संसार में कहा जाता है कि जो हर जगह से निराश हो गया हो, आपके पास से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। आप उसकी इच्छा पूरी करते हो। हे भगवान विष्णु, उसी तरह मेरी भी आर्थिक समस्या से मुझे मुक्ति दिलाओ। भगवान विष्णु को जगत पालक कहा जाता है। वे पूरी दुनिया के पालनहार हैं। इसीलिए हमेशा पीले फूल व पीला वस्त्र उन्हें अर्पित करने चाहिए और इस मंत्र से उनका स्मरण करना चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मक विचारों और घटनाओं का विकास होता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा जिस घर में होती है, वहाँ सुख और समृद्धि का भी वास होता है। जिन लोगों को नौकरी में परेशानी रहती है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी इसकी पूजा अवश्य करें। और जिन लोगों को अपना व्यापार आगे बढ़ाना है, वो भी इस व्रत को अवश्य करें। जिन लोगों के आपसी संबंधों में कोई समस्या हो, वो भी इस व्रत को करना शुरू करें। सभी आपकी मनोकामनाएं संपूर्ण करेंगे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप सभी इस व्रत का पालन करेंगे और इस व्रत को करेंगे अपने घर में सुख समृद्धि, धन वैभव यश कीर्ति लाने के लिए। तो अब हम आगे चलते हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, एक लाइक का बटन दबा दिया करें। उसमें आपका कुछ नहीं जाता, बटन दबाना है बस। कमेंट में श्री सत्यनारायण भगवान की जय लिखें या फिर जय श्री राम लिखें। और अब फिर मिलते हैं हम एक और नई कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।